इस दशहरे के अवसर पर आप सबको जय श्री राम। जैसे श्री राम जी ने बुराइयों का अंत किया था, मैं भी और आप भी मिलकर यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे अंदर बुराइयां, जो हमारे अंदर गलतियां हैं, उसको भी धीरे धीरे खत्म कर दें। उन सब कुरीतियों का भी हम क्या कर दें, एंड कर दें। तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड आज के शुभ अवसर पर आ गया हूं फिर से आपके पास। कहां पर? आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिन है दशहरे का। आई होप आप सबने जो रावण कहते हैं ना, जो जला दिया हो गया अभी तक, वो आप सबने देख लिया होगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास के साथ। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 खत्म कर दी थी। उससे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप ये आज की क्लास देखना चाहते हो ना, आपको पहले इंट्रो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंट्रो में जो फॉर्मूलाज हैं वो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने जा रहे हैं। आपको मुश्किल आएगी अगर आप सीधा ही एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हो। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंट्रो देखिए और आनंद उठाइए आज का। क्लास खत्म करिए, उसके बाद फिर आप भी जलेबी खाइए। तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत आराम से, ताकि आप सबको ये समझ आए। ध्यान से मेरी बात सुनना। बस अब क्या कहने जा रहा हूं, बस आप इंट्रो एक बार ही देख लो, आपको ये और इजी हो जाएगा। अभी भी पटाखों की आवाज आ रही है, सुनिएगा मेरी बात। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। कहता कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया ए बी, उसका ए कोऑर्डिनेट और उसका बी कोऑर्डिनेट दिया। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि आपको x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आपको रेशियो जिसका नाम होता है m1 m2 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आपको जो जहां पे ये पॉइंट रेशियो कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी x, y। ये सब इंट्रो में क्लियर है, सब कुछ। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो ए और बी की डिवीजन को 2:3 में ब्रेक कर रहा है। अब आपको पता है, मैंने सब नेम कर दिया, ये xy, ये m1 m2, ये x1 y1 और ये x2 y2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x = m2 x1 प्लस m1 x2 ओवर m1 प्लस m2। पहले x के लिए तो m2 हमारे पास कितना था प्यारे बच्चों, 3। यहां पे 3 आ गया। x1 हमारे पास था -1, यहां पे -1 आ गया। प्लस m1 था हमारे पास 2, यहां पे 2 आ गया। x2 था हमारे पास 4, यहां पे 4 आ गया। ओवर m1 प्लस m3 यानी कि 2 प्लस 3। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 अपॉन 2 प्लस 3 आ गया 5। अब आपको पता है 8 में से गए 3 तो आया 5 और 5 ओवर 5 होता है आपका 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 1। उसी तरह से y का फॉर्मूला y = m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हो सकता है कि जो आपके स्कूल टीचर्स हो उन्होंने आपको फॉर्मूला में कुछ और नेमिंग करी हो। फॉर्मूला सेम है, बस नाम की फेरबदल है, तो घबराना नहीं है। अब m2 की जगह हमारे पास फिर से 3 आ गया, यहां पे 3 आ गया, इंटू y1 दैट इज 7 प्लस m1 दैट इज 2 इंटू y2 दैट वाज -3, यहां पे -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब फिर से आ गया ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अपॉन 2 प्लस 3 आ गया आपका 5। अब 21 में से गए 16 15 डिवाइड बाय 5 यानी कि y आया आपका 3। इसका मतलब है जो पॉइंट P है वो 1,3 पे A और B को डिवाइड कर रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल। मुझे सिर्फ आपके 20-25 मिनट चाहिए, मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। सिर्फ फोकस करिएगा, उसके बाद जलेबी पकौड़े खाइएगा, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1,3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P जो A और B को डिवाइड कर रहे हैं। एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब प्यारे बच्चों, जो अगली स्लाइड है ना, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ट्राइसेक्शन। पहले तो मैं तुम्हें समझाऊं ट्राइसेक्शन क्या होता है। उसे बोला है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स के जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए और बी की ज्वाइनिंग को। अब जो ए है ना वो हमारा 4,-1 है, और जो हमारा बी है ना वो हमारा -2, -3 है। अब उसने बोला ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है जब आपके पास एक लाइन है
वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उसे बोलते हैं ट्राई सेक्शन। अब जैसे ट्राइसेक्ट करते हैं, पहले तो ए पी पहला पार्ट, फिर पी क्यू दूसरा पार्ट, फिर क्यू बी तीसरा पार्ट। इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। और ये तीनों पार्ट्स क्या है आपके इक्वल, जो आपका एपी है, जो आपका पी क्यू है और जो आपका क्यू बी है, ये तीनों क्या है बराबर। इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। कहता ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी पी के एक्स वाई निकालने और क्यू के एक्स डैश वाई डैश निकालने। इसको एक्स डैश वाई डैश नेम कर देते हैं। हमें पता है जो हमारा ए है वो x1 y1 होता है और हमें पता है जो हमारा b है वो x2 y2 होता है। अब प्यारे बच्चों x1 y1 तो हमारे पास है, x2 y2 भी हमारे पास है। प्रॉब्लम आती है अब रेशियोज की। अब रेशियोज हम कैसे बनाएंगे पहले उस पर ध्यान देंगे। हमें पता है AP PQ और QB बराबर है। जब मैं बात करूंगा ओनली एंड ओनली पॉइंट P की, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P की, तो मेरे को जो रेशियो चाहिए ना, तो मेरे को रेशियो चाहिए AP रेशियो PB। ये नहीं तो मैं कोई समझाने वाला, ध्यान से मेरी बात सुनना। हमें जब पॉइंट P के रेशियो चाहिए ना, हमें रेशियो चाहिए AP रेशियो PB। ओके, अब जो ये AP है इसको भी A मान लो, PQ को भी A मान लो, QB को भी A मान लो, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। यानी जो AP की वैल्यू आई वो तो आ गई हमारी A, पर जो PB है वो बनता है PQ प्लस QB से, PQ प्लस QB से। अब आपको पता है PQ की वैल्यू कितनी है A और QB की वैल्यू कितनी है A, तो A प्लस A हमारा बन गया 2A, A से A कट गया, रेशियो आ गई 1:2। दैट मच सिंपल। यानी कि जो हमारा AP रेशियो PB है वो कितना है प्यारे बच्चों, वो आ गया 1:2। सिर्फ और सिर्फ जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो रेशियो कितना है 1:2। अब बारी है हमारी किसकी, Q की। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब हमारी बारी किसकी है, Q की। अब हमें पॉइंट Q के लिए रेशियो बनानी है। तो जब Q के लिए रेशियो बनाएंगे ना, Q के लिए तो हमें रेशियो चाहिए AQ रेशियो QB, हमें रेशियो चाहिए AQ रेशियो QB। अब आपको पता है AQ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, AP प्लस PQ में, AP प्लस PQ में, और QB एज इट इज सिंगल पार्ट है। तो AP की जगह पे A आ गया, देन PQ की जगह पे भी A आ गया, और QB की जगह पे सिंगल है। तो ये बन गया 2 टाइम्स A रेशियो A से A कट, ये आ गया 2:1। यानी कि जो हमारा Q के लिए जब कोऑर्डिनेट्स निकालने तो रेशियो बनती है हमारी कितनी, 2:1, यानी AQ रेशियो QB। इस तरह से हम रेशियो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब सुनो मेरी बात, सुनो आगे। पहले तो इसको थोड़ा रब करके ना आपको मैं दोबारा फिर से समझाता हूं। चलो पहले इसको थोड़ा सा इरेज करें, इन चीजों को खाली करके फिर से आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि मैंने क्या बताया आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मेरे तो टेंशन लेनी, तुम्हें सब समझा देना मैंने। ध्यान से मेरी बात सुनना बस। सब इरेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपको दोबारा से अच्छे से और समझाते हैं। ये थी आपके पास लाइन सेगमेंट AB, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स थे 4,-1 और B के कोऑर्डिनेट्स थे -2,-3। अब मैंने बोला कि आपके पास 3 ट्राइसेक्शन है, यानी कि AP PQ और BQ। तुम्हें P के XY निकालने हैं, तुम्हें Q के XY निकालने हैं। इसको x डैश y डैश नेम दे दो। ये तुम्हारा x1 y1, ये आपका x2 y2। अब P के लिए जो हमारी रेशियो बनी थी वो बनी थी 1:2, और Q के लिए जो हमारी रेशियो बनी थी वो बनी थी 2:1। अब ये और सिंपल तरीके से बताना ना, ट्रिक बतानी हो तो वो कैसे, तुम ये देखो, जब P के लिए कोऑर्डिनेट्स रेशियो निकालने तो P के आगे कितने पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और P के पीछे कितने पॉइंट है, एक Q है और एक B है, यानी कि 2 पॉइंट्स है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। उसी तरह से Q के लिए, Q के आगे 2 पॉइंट्स है P और A, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। और फिर Q के बाद सिर्फ एक पॉइंट है B, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। इसके कारण इसकी रेशियो बन गई 2:1। दैट सिंपल। अब क्या करना है, हमें P के XY निकालने, x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे। जब P के XY निकाल लेना, ये आपका M1 और ये आपका क्या बन गया प्यारे बच्चों, M2। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर करना, पीछे रावण फट रहे हैं जोर जोर से। अब सुनिएगा, फॉर पॉइंट P हम पहले P की बात करें, P का हम निकालने जा रहे हैं X, तो X इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 ओवर M1 प्लस M2। अब M2 की वैल्यू थी हमारे पास 2,
देन x1 की वैल्यू, बस वैल्यू गलत मत डालना, बाकी सब सही है। x1 था 4 प्लस m1 था हमारे पास 1 और x2 था -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस माइनस माइनस 1 2 2 अपॉन 3। 8 में से गए 2 6 बाय 3 इज ओनली 2 यानी x आ गया 2 पॉइंट P के लिए। अब इसका y निकालेंगे, y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब तुम्हारा जो m2 है वो है 2, देन y1 इज -1 प्लस m1 है आपका 1 और y2 है आपका -3 अपॉन m1 प्लस m2। तो 2 इंटू -1 -2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 3 अपॉन 1 प्लस 2 3। तो -2 -3 बन गया -5 अपॉन 3, यानी कि जो आपके पॉइंट P के x और y आए वो आए 2, -5 अपॉन 3। दिस मच सिंपल था इस क्वेश्चन का P के कोऑर्डिनेट्स निकालना 2, -5/3। एक बार आप देखो, फिर हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे 2 मिनटों में। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, बहुत इजीली कंसेप्ट समझाए गए हैं। ठीक है जी, एक बार आप देखो, फिर हम निकालेंगे y के लिए। अब सुनना मेरी बात आगे, फॉर्मूला सेम ही है, ये पॉइंट यहां पे सिर्फ Q आएगा, बाकी सब चेंज कर दो। अब Q के लिए हम निकालने जा रहे हैं क्या, उसके x और y। Q के हमें रेशियोज पता है। ओहो, एक कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, चलने दो इसे भी ऐसे ही। इसको पहले रब करके मैं तुम्हें समझाऊंगी क्या चलने वाला भी यहाँ पे। अच्छा, a हमें दिया था 4, -1, ये तुम्हारा x1 y1 फिक्स था। अब हमारा Q के लिए हमें रेशो चाहिए और वो हमें दी हुई है 2:1। तो Q का ये m1 आ गया और Q का ये m2 आ गया, बाकी सब सेम है। तो फॉर पॉइंट Q x का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, सुनेगा जी अगली बात। अब वैल्यूज डालें, x इज इक्वल टू m2। अब m2 तुमने ये लेना है जो कि है 1 इंटू x1 जो कि आपका सेम है 4 प्लस m1 जो कि है आपका 2 इंटू x2 जो कि है आपका -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। इसको सॉल्व करा, 1 4 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 अपॉन 3। 4 में से गए 4, 0 0.3 होता है आपका 0। x आ गया Q के लिए। अब सिमिलरली y निकालना है Q के लिए, तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब तुम्हारा जो m2 है वो फिर से 1 है इंटू y1 आपका -1 है प्लस m1 आपका है 2 इंटू है y2 -3 अपॉन m1 प्लस m2। 1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अपॉन 3 और ये आया आपका -7 अपॉन 3, यानी जो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स थे वो आए 0, -7 अपॉन 3। एक बार ये आप देखो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको बहुत ही सुंदर सी फिगर दी हुई है जो कि कुछ फोटो मेरे पिक्चर के पीछे छुप गई है, पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या बोला गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और फिर समझते हैं कि क्या बोला गया। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि ये 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, ये और ये 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्लियरेंस है। अब उससे बोला 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, इस तरह के 100 फ्लावर पॉट्स यहां पे रखे गए हैं। देन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, यानी कि y एक्सिस पे एज शोन इन द डिस्टेंस AD के अलोंग। और सेकंड लाइन पे ये हमारी निहारिका जी है जो कि AD का 1/4 रन कर चुकी है और वो सेकंड एक्सिस पे यानी सेकंड पॉइंट पे, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ये ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देती है। ग्रीन फ्लैग्स। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। जो प्रीत है जो मेरे पीछे छुपकी है यहाँ पे प्रीत है, सुनेगा मेरी बात एक मिनट दोबारा से। जो प्रीत है उसने अभी तक 1/5 रन करा है और वो है हमारी 8th एक्सिस पे। अब इसका मतलब पहली बात तो ये होगी कि हमें जो निहारिका और जो प्रीत है इन दोनों के क्या बनाने पड़ेंगे, इन दोनों के हमें पहले कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। इनके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे तो हमारा आगे काम चलेगा। तो पहले क्या करेंगे हम, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले बात आ गई निहारिका की। फॉर निहारिका, एक बार इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए ना सब कुछ बन जाना है। फॉर निहारिका, ध्यान से मेरी बात सुनना।
वो कहता है निहारिका एडी के अलोंग 1/4 डिस्टेंस रन कर रही है। अब 1/4 यानी कि 100 का 1/4 क्या हुआ आपका 25, यानी कि वो y एक्सिस पे 25 मीटर रन कर रही है, यानी कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 25, और कौन सी एक्सिस पे रन कर रही है, वो रन कर रही है सेकंड एक्सिस पे, यानी कि उसका x है 2। आप भी क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। जो निहारिका है वो सेकंड एक्सिस पे रन कर रही है और y सेकंड एक्सिस पे तो रन कर रही है x के, पर कितना रन कर चुकी है 100 का 1/4 यानी कि 25 मीटर रन कर चुकी है। उसी तरह से दूसरा कौन थी, प्रीत ने एडी का 1/5 रन किया है, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि आया 20, यानी कि जो y आया वो आया हमारा 20 और वो x की 8th एक्सिस पे है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8। यहां तक क्लियर है? प्रीत का कोऑर्डिनेट है सॉरी ये जो निहारिका है यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,25 क्योंकि x एक्सिस पे सेकंड पे है और 100 मीटर का 25 मीटर रन कर रही है, और जो प्रीत है वो x एक्सिस की 8th पॉइंट पे और 100 मीटर का 20 रन कर चुकी है। यहां तक तो हमें क्लियर है। पहले थोड़ा इसको क्लीन कर दें और मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिख के देता हूं दोबारा से। एन से निहारिका का कोऑर्डिनेट है 2,25 और जो हमारी क्या है दूसरी प्रीत उसका कोऑर्डिनेट है 8,20। ठीक है जी। आगे उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी कि क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। अब उसने पिछले एक्सरसाइज से लिंक कर दिया, जिन बच्चों ने वो भी नहीं देखी उसका लिंक भी पड़ा है, जाकर पहले एक्सरसाइज देख लो। इसका मतलब है पहले तो हमें निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था प्यारे बच्चों, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 की जगह हमारे पास क्या आ गया 8, देन x1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे आ गया 20, y1 की जगह पे आ गया 25। 8 में से गए 2, 6 आ गया, 20 में गए 25 -5 आ गया। अब आपको पता 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया √61 मीटर। इसका मतलब है जो दोनों फ्लैग्स हैं इनके बीच में √61 मीटर्स का क्या है डिफरेंस। एक बार आप देख लो, फिर उसने कुछ और आगे पूछा है वो भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। देख लो फटाफट, फिर आपको मैं समझाऊं उसने आगे और क्या बोला है। उसने पहले पार्ट में तो बोला था कि दोनों के फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया और वो हमारा कितना आया प्यारे बच्चों √61 मीटर्स। ये हमारे दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस है √61 मीटर। ठीक है। आगे उसने बोला रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। निहारिका जहां पे खड़ी है वहां पे एक फ्लैग है, प्रीत जहां पे खड़ी वहां पे एक फ्लैग है। कहती इसमें से ना एक जो लड़की है, अच्छा रश्मि अलग से थर्ड लड़की है, उसने एकदम सेंटर पर एक फ्लैग पोस्ट करना है। तो अब वो पूछ रही है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब फिर नई चीज आ गई, अब सुनेगा मेरी बात। एक फ्लैग यहां पे, एक फ्लैग यहां पे, अब उसने एक मिड पे फ्लैग पोस्ट करना है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अब हम यहां पे नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मुझे मिड पॉइंट के एक्स वाई चाहिए, मेरे पास x1 y1 x2 y2 है। अगर मुझे मिड पॉइंट के एक्स वाई चाहिए ना तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड फॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब x1 की जगह पे क्या आ गया पहले बच्चों, x1 की जगह पे आ गया 2, x2 की जगह पे आ गया 8/2, 2 में 2 + 8 10, 10 का आधा हुआ 5, यानी कि x आ गया आपका 5। उसी तरह अगर y की बात करें तो y है हमारा 25, y1 25 है, y2 20 है /2, 25 + 20 45, 45 का हाफ होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों 22.5 मीटर। यानी कि रश्मि को 5वीं एक्सिस पर जाके 22.5 मीटर पर यह फ्लैग लगाना पड़ेगा। दोबारा से मेरी बात सुनना, यहां पे क्या बोल रहा हूं। रश्मि को ये वाली 5वीं एक्सिस पे जाके 22.5 मीटर चलकर ये फ्लैग लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली हाफ वे, यानी कि मिड, जो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाला और जो कि ये नया कंसेप्ट था पर इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। पहले केस में डिस्टेंस लगा, दूसरे केस में मिड पॉइंट लगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 + x2/2 और y इज इक्वल टू y1 + y2/2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 में ना तुम्हें रेशो निकालनी है। अभी तक तुम्हें रेशो दी थी, अब तुम्हें रेशो निकालनी है।
उसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -3, 10, ये -3, 10 है, एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। डिवाइडेड का मतलब है ये बीच वाला पॉइंट है जो P पॉइंट है। ये आपको A दिया हुआ है, ये आपको B दिया हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी कि तुम्हें x1, y1, x2, y2 ऑलरेडी गिवन है, आपको xy भी गिवन है। अब आपको m1 और m2 फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। जब तुम्हें रेशियो निकालनी हो ना तो रेशियो को लेट कर लेना है। लेट द रेशियो बी k/1। तुम k की जगह पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, A B C D, अपना नाम भी लिख सकते हो। यानी कि जो m1 है वो आपका k है और जो m2 है आपका 1 है। अब दोनों को कोई नंबर नहीं लेट कर सकते, नहीं तो फिर तो वो रेशियो परफेक्ट हो जाएगी। आप एक नंबर को अल्फाबेट लोगे और एक नंबर को 1 लोगे। मैं इसका आंसर ना तुम्हें एंड में दूंगा, ऐसा करा क्यों है। पहले हम आंसर निकालते हैं। अब आपके पास x और y दोनों पड़े हैं, तुम या तो x का फॉर्मूला लगा लो या y का फॉर्मूला लगा लो, दोनों में से किसी से भी k निकाल लो। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में से आंसर सेम ही आना है। या आप x का फॉर्मूला अप्लाई कर ले या आप y का फॉर्मूला अप्लाई कर ले। सुनिएगा मेरी बात। मान लो मैं x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू आपको -1 दी है, वो डाल दी। m2 आपका 1 है, x1 आपका -3 है, देन m1 आपका k है और x2 आपका 6 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस k मल्टीप्लाई बाय 6 k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। -1 इंटू k माइनस k, -1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k। अब तुम लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, माइनस के को इधर ले आओ तो राइट साइड पे बन गया 6k प्लस k, और लेफ्ट पे -3 को ले जाओ तो ये बन गया -1 प्लस 3। 3 में से गए 1, 2 बचा, 6k प्लस k आपका 7k। यहां से k आ गया आपका 2/7। k क्या आ गया आपका 2/7 यानी फ्रैक्शन में। पर अभी सोल्यूशन है, सुनना आगे। हमारी रेशियो क्या थी, k/1। मैंने यही तुम्हें बताया, यही लेट करिए। k की जगह क्या आ गया 2/7/1। होता क्या है, ये जो नंबर है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लो इसके नीचे 1 है, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रेशियो बन जाती है 2/7। सो दिस इज द परफेक्ट रेशियो 2/7। इसलिए हम k/1 लेते हैं, एक अल्फाबेट अगर वो फ्रैक्शन में आ गए तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपकी परफेक्ट रेशियो निकल आएगी। आपको भी m1 को k लेना है, m1 को कोई भी अल्फाबेट ले लो और m2 को पर यूनिटी लेना यानी कि 1। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज एक बार ही देख लो, फिर हम बढ़े आज के लास्ट क्वेश्चन पर, फिर आप और दशहरा की सेलिब्रेशन अच्छे से करिए। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी रेशियो निकालनी है पर थोड़े से चेंजेस हैं। मैं तुम्हें पहले वो समझाऊं क्या बोला गया, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। उसे बोला फाइंड द रेशियो, तुम्हें पता रेशियो निकालनी है, यानी कि ये पॉइंट P है तो ये आपका k/1 है जो आपका m1 और m2 कहलाता है। A आपको दे दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 और B आपको दिया हुआ है -4, 5, यानी कि आपको x1 y1 आपको x2 y2 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब ये कहता है जी कि ये जो पॉइंट है ना x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है प्यारे बच्चों। अब x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, तुम्हें पता है x एक्सिस पे डिवाइड होने वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं हम, x, 0। नाउ दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। अब यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया कि अगर x एक्सिस पे तो x, 0, अगर y एक्सिस पे तो 0, y। ये आपको ध्यान रखना है। कहता ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके बाद तुम्हें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी जहां पे ये डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे तुम अपनी मर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि x लगा लो y लगा लो। अब यहां पे तुम्हें स्पेसिफिकली y का फॉर्मूला लगाना है। अब वो भी सुनना मेरी बात, ऐसा क्यों। पहले y का फॉर्मूला लिख लो क्योंकि ये कुछ की पॉइंट्स है जो सिर्फ इधर ही है मैथ कोर पर ही। सुनो, अगर मैं x का फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे x है और m1 की जगह पे k है। लेफ्ट हैंड साइड पे x है और m1 की जगह पे k है। तुम्हारी एक इक्वेशन में 2 मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी और एक इक्वेशन से हम कभी भी 2 मिसिंग वैल्यूज नहीं निकाल सकते। नहीं, मेरी बात समझे, ध्यान से सुनना। जब आप x का फॉर्मूला लगाओगे ना तो x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की जगह पे x डाल दोगे क्योंकि इसमें x की वैल्यू दी नहीं हुई, और m1 की जगह पे k डाल दोगे क्योंकि k हमें ढूंढना है।
तो आप एक इक्वेशन से दो मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे y का फॉर्मूला। अब याद रखना अगर x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो y का फॉर्मूला, y एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो x का फॉर्मूला। चलो जी पहले वैल्यूज डालें। y की जगह पे 0, m2 की जगह पे 1, y1 की जगह पे हमारा आ गया -5, देन m1 की जगह पे k और y2 की जगह पे आ गया हमारा 5 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज, आपको पता है जी क्या होता है 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस k मल्टीप्लाई बाय 5 k, ये राइट हैंड साइड एज इट इज लिख दिया। अब -5 को भेजा लेफ्ट पे, प्लस का बन गया, ये 5 को भेजा नीचे, 5/5, ये कट हो गया आ गया 1, यानी कि k की वैल्यू आई 1, जो हमारी रेशो थी k:1। अब इसमें k 1 नहीं है तो इसका मतलब जो आपकी रेशो है वो 1:1 बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी रेशो थी वो क्या बन गई प्यारे बच्चों, वो बन गई 1:1। तो हम क्या करेंगे, अब k की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डाल देंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन जो कि है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपके पास m2 था 1, x1 है 1, m1 है 1 एंड x2 है -4 अपॉन m1 प्लस m2। 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 4 4 अपॉन 2, 1 में से गए 4 -3 तो x आया -3/2, यानी कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स है वो आए आपके -3,2 अपॉन 0। सो दिस वाज आवर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर की कर देंगे समाप्ति। अब तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सेलिब्रेशन करिएगा पर अच्छे से पढ़ाई भी करिएगा। सो टिल देन बी हैप्पी। जय श्री राम।